नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बता रहा हूँ 64 जो तंत्र होता है ये क्या है और ये 64 तंत्र किस किस प्रकार से हैं और उसमें अलग अलग तंत्र का क्या क्या कार्य होता है। ये आप लोगों का बहुत सा सवाल हो सकता था, बहुत सारे लोगों को है भी, तो आज जान लेंगे। ठीक है, मैं पूरा तो नहीं बता पाऊँगा अलग अलग तंत्र के बारे में, लेकिन हाँ जितना उसका मैं टॉपिक है वो कवर करने की कोशिश करूँगा आपके सामने। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे उसमें है प्रकार है। तो जो 64 तंत्र है ये आया कहाँ से? ये महादेव से जो है निकला है ये तंत्र। उसमें से जो 64 तंत्र में से हर अलग अलग विधि होती है, अलग अलग उनका जो है देवी देवता होते हैं। ठीक है, और उसमें कुछ पूरी तरीके की जो आत्मसिद्धि होती है वो आधारित होती है, कुछ उग्रता में आधारित होती है। तो अलग अलग इच्छाएं के पूर्ण के हिसाब से अलग अलग इंसान का अलग अलग इच्छाएं होती हैं, वो अपने हिसाब से उस तंत्र को चुनता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, चलो मैं एक एक करके बताता हूँ। तो पहला है सिद्धेश्वर मंत्र। ठीक है, सिद्धेश्वर मंत्र क्यों करते हैं लोग, मतलब ये तंत्र क्यों करते हैं? सिद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए। किसी को अष्ट सिद्धि चाहिए, नवनिधि चाहिए, किसी को कुछ और सिद्धि चाहिए, तो सिद्धेश्वर तंत्र सिर्फ सिद्धि के लिए ही किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है काली तंत्र। काली तंत्र के बारे में सभी को पता होगा थोड़ा बहुत। माता काली की साधना से ही शक्ति और सुरक्षा प्राप्त करना, उनके द्वारा जो भी चीज़ आप प्राप्त करोगे वो काली तंत्र में आएगा। ठीक है, चाहे वशीकरण हो, षटकर्म हो, कोई भी चीज़ आप प्राप्त करोगे तो। ठीक है, उसके बाद है कोलार्णव तंत्र। ठीक है, ये इसलिए नाम है इसका, कोल मार्ग का प्रमुख तंत्र है ये। और ये गुड़ जो साधना होती है, जो एकदम बेस साधना होती है, उसका आधार होता है ये कोल मार्ग का। इसके बारे में कभी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद है ज्ञानार्व तंत्र। ये आत्मबोध की साधना होती है। हम लोग जो आत्मा है, हमारे चक्रास, इस सब के बारे में जानना है, तो ये ज्ञान देने के लिए ज्ञानार्व तंत्र में आता है वो। एक होते हैं नील तंत्र। ये नील सरस्वती या माता तारा जो होते हैं उनकी उपासना के से ही मिलता है। उनके द्वारा जो भी आपको सीखने को मिले या उनसे ज्ञान जो मिलेगा वो नील तंत्र में आएगा। ठीक है, उसके बाद है फेकतारिणी तंत्र। ये उग्र साधना है, ये शत्रु नाश के लिए जो साधनाएं होती है, वो जो तंत्र होती है, ये वो साधना में ये सब तंत्र इस्तेमाल होती है। उसके बाद देवी आगम तंत्र। ये देवी की उपासना से ये जो तंत्र का ज्ञान हमें मिलता है, इसे देवी आगम तंत्र। उसके बाद है उत्तर तंत्र। उत्तर तंत्र ये उत्तर भाग का तंत्र होता है। हाँ, ये बहुत सारे रहस्य होते हैं ना तंत्र के, बहुत सारे रहस्य को जानने के लिए तंत्र का इस्तेमाल होता है। जो तंत्रिक साधनाएं होती है, पहले के समय में कैसे तंत्रिक साधनाएं होती थी, तो ये गूढ़ रहस्य को जानने में इस्तेमाल होता है। उसके बाद है श्रीक्रम तंत्र। ये श्री विद्या या त्रिपुर सुंदरी साधना में जो जो उसके रिलेटेड तंत्र होता है, ये श्रीक्रम तंत्र में आता है। ठीक है, उसके बाद सिद्ध्यामल तंत्र। ठीक है, ये देवी की नित्य पूजा, उनकी विधि विधान, ये सात्विक में आ रहा है। ठीक है ना, ये आप हमेशा उग्र में मत लीजिए। जैसे गायत्री मंत्र करते हो, देवी की जितनी भी उपासना, सप्तशती के पाठ कर रहे हो, तो उसके द्वारा तंत्र विधि वहाँ पर भी दिया हुआ है, वशीकरण वगैरह, तो ये उन तंत्र में आता है। एक है मत्स्य सुक्त तंत्र। ठीक है, ये मत्स्यावतार से जुड़ा हुआ है, ये रक्षा के लिए है। ठीक है ना, उसके बाद है सिद्ध सार तंत्र। तंत्र साधना का सार है ये, सिद्ध सार, क्योंकि तंत्र साधना का शुरुआत यहीं से हुआ था। उसके बाद है सिद्ध सरस्वत मंत्र। ये वाणी, ज्ञान और सिद्धि की, विद्या की सिद्धि के लिए। अगर आपको वेदों का ज्ञान चाहिए, ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें, ज्ञान तो बहुत कुछ, वाणी चाहिए, वाणी का ज्ञान जिसे बोलते हैं, जो बोलोगे वही होगा, इसके लिए ये होता है। वराही तंत्र। ये माता वराही साधना विजय और राज सत्ता के लिए किया जाता है। राजा बनना है आपको, अगर विजय पाना है, तो ये वराही तंत्र साधना में आना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद योगिनी तंत्र। योगिनी तंत्र मतलब सुनते ही आपको पता समझ आएगा कि 64 योगिनियों की उपासना से जो शक्ति है वो तंत्र विद्या प्राप्त होती है, इसे योगिनी तंत्र बोलते हैं। रहस्य में शक्तियाँ प्राप्त करना है बहुत सारे लोगों को, वैसा। ठीक है, उसके बाद गणेश बीरशनि तंत्र। ठीक है, ये
विघ्नहर गणेश जी के पूजा या उनकी साधना से जो प्राप्त होगा आपको, जो तांत्रिक विधि आपको प्राप्त होगी वो। उसका नित्य तंत्र, उसका नित्य देवी देवता की साधना से आपका जो प्राप्त होगा। नित्य देवी देवता जो है आगे बताऊंगा आगे इसके बारे में, ठीक है। शिवागम तंत्र, शिव जी की उपासना से जो शक्ति का आपको प्रयोग मिलता है, ठीक है। इसे शिवगम तंत्र महादेव का ही बोल सकते हो कि शक्ति का जो भी पार्ट होता है इसमें। चामुंडा तंत्र, चामुंडा देवी की साधना से आपको जो प्राप्त होता है, वशीकरण की सिद्धि प्राप्त हुई, अलग अलग शक्ति की सिद्धि प्राप्त हुई, तो चामुंडा तंत्र बोलेंगे, ठीक है। अब एक इंसान बहुत सारा तंत्र साधना कर सकता है, उस पर से बता रहा हूँ आपको। मुंडमाला तंत्र, माता काली की खोपड़ी जो होती है माला रूप में, ये शत्रु नाश के लिए इस्तेमाल होता है, ये मुंडमाला तंत्र में आता है। उसके बाद है हंस महेश्वर तंत्र, ये शिव शक्ति का स्वरूप होता है, आत्मज्ञान के लिए ये की जाता है ये तंत्र विधि से। उसके बाद निरुत्तर तंत्र, पराशक्ति या निरुत्तर स्वरूप को जानने के लिए, ठीक है। ये पूरा ही एकदम बोल सकते यूनिवर्सल जो शक्ति है ना, उसको जानने के लिए निरुत्तर तंत्र का इस्तेमाल। ये बड़ी बड़ी शक्ति, बड़े लेवल पे जब आप पहुंच जाओगे, जब आपको छोटी मोटी और चीज़ मतलब इच्छा नहीं रह जाएगी, तब ये विधि आती है। उसके बाद है कुल प्रकाशक तंत्र, ये कुल मार्ग जो होता है या कुलाचार की साधना। इंसान में जीवन में कुल मार्ग बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, उसके द्वारा ही आप आगे बढ़ते हो, तो ये उसमें आता है। देवी कल्प तंत्र, देवी की विविध रूपों की पूजा करना, जैसे नवरात्रि में 9 रूप की पूजा करते हैं, ऐसे बहुत सारे और भी रूप है, तो उनकी अलग अलग रूप की पूजा कर रहे हो, उनको सिद्ध कर रहे हो, उनके द्वारा बहुत सारे कार्य आप मांग रहे हो, तो वैसा। गंधर्व तंत्र, ये संगीत कला और सौंदर्य साधना के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जिसको भी गंधर्व साधना कर रहे हो, गंधर्व तंत्र के द्वारा आ रहा है वो। उसके बाद क्रियासार तंत्र, क्रियासार तंत्र होता है कर्म कांड और पूजा का सार, ठीक है। ये एक विधि होती है जिसमें मैं बताऊंगा आगे, जो क्रियाएं होती है ना हमारा, जिसे मैं बताता हूँ नींबू से ये क्रिया होती है, उसके द्वारा ये मंत्र के साथ, तो ये क्रिया जो होती है जिसको साधना नहीं है वो क्रिया है, तो वो कर्मकांड पूजा का सार है, वो क्रियासार तंत्र का होता है। उसका निबंध मंत्र, तंत्र नियमों का संकलन। निबंध मंत्र होता है जिसमें मंत्रों को रेडी किया जाता है, ठीक है, उसमें मंत्र को तैयार करते हैं हम लोग। उसके बाद है स्वतंत्र तंत्र, स्वाधीनता और आत्मबल साधना, ठीक है ना। इसमें आप सुरक्षा घेरा, बहुत सारे जो जितने भी सुरक्षा घेरा उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, उनका सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद है सम्मोहन तंत्र, सम्मोहन या आकर्षण के लिए आप लोगों को पता ही है। उसके बाद तंत्र राज तंत्र, तंत्रों का राजा, हाँ, व्यापक साधना के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। ललिता तंत्र, ये त्रिपुर सुंदरी माता की साधना के दौरान होता है ये। उसका राधा तंत्र, राधा माता का उपासना, प्रेम और भक्ति के लिए ये तंत्र का इस्तेमाल होता है। मालिनी तंत्र, ये देवी मालिनी का जो है तंत्र क्षेत्र है। रुद्रायामल तंत्र, उग्र शिव शक्ति की साधना है, रुद्रायामल तंत्र में आता है। बृहद शीक्रम तंत्र, शीक्रम साधना श्री विद्या परंपरा जो होता है इसमें। गवाक्ष तंत्र, ये गुप्त मार्गदर्शन और रक्षण साधना में आता है, ठीक है। उसके बाद सुकुमुदिनी तंत्र, ये सुंदर और शीतलता जो है, जिसको सुंदरता चाहिए, शीतलता चाहिए, आकर्षण चाहिए, उसके लिए ये तंत्र आता है। उसके विशुद्धेश्वर तंत्र, विशुद्धि चक्र और शिव साधना के लिए होता है, ठीक है। मालिनी विजय तंत्र, विजयी साधना के लिए, शक्ति प्राप्ति के लिए साधना के लिए होता है। समायाचार तंत्र, ये तंत्राचार की विधिया के लिए, तंत्राचार की विधियाँ जो होती है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, जानने के लिए समायाचार तंत्र का इस्तेमाल होता है। भैरवी तंत्र, भैरवी माता के साधना से जो तंत्र विद्या प्राप्त होता है। योगिनी हृदय तंत्र, ये योगिनी साधना का मुख्य जो रहस्य होती है, हृदय होती है, उसके द्वारा जो प्राप्त होता है। भैरव तंत्र, भैरव जी की उपासना, सुरक्षा, तांत्रिक शक्ति, वो सब चीज़ें जो प्राप्त होती है तो भैरव तंत्र में आता है। सन कुमार तंत्र, ये संत कुमार से जो प्राप्त होता है तंत्र ज्ञान। योनि तंत्र, ये शक्ति योनि का जो रहस्य और उपासना से जो प्राप्त होता है। उसका तरन तंत्र, ठीक है, दोबारा बता दो, तरन तंत्र, ठीक है। ये तंत्र का जो गुड़ होता है, ठीक है, गुड़ प्रयोग में इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसके बाद नवरतेश्वर तंत्र, ठीक है, ये नवरत्न शक्ति की उपासना होती है। 9 जो रत्न होता है ना, जैसे हम लोग नीला बोलते हैं, उपल बोलते हैं, तो ऐसे जो नवरत्न होते हैं उनकी शक्ति का जो उपासना होते हैं। नवरत्नेश्वर तंत्र होता है इसको। कुल चूड़ामणि तंत्र, ये कुल मार्ग का जो है शिरोमणि होता है। इंसान में जो कुल होता है ना, कुल में
जैसे हम लोग कुल देवता बोलते हैं, वैसे कुल में तंत्र का जो उच्च मन है, शिरोमणि है, वो है कुल चूड़ामणि तंत्र। उसके बाद है भाव चूड़ामणि तंत्र, इसमें भक्ति और भाव का तंत्र होता है। ये देव प्रकाश तंत्र, देवी का प्रकाश स्वरूप है ये, इसलिए देव प्रकाश बोलते हैं। कामाख्या तंत्र, कामाख्या पीठ से जुड़ी हुई जो साधनाएं होती है वो कामाख्या तंत्र में आती है। कामधेनु तंत्र, ये इच्छा पूर्ति के लिए होता है, ठीक है। कुमारी तंत्र, ये कुमारी का साधना शुद्धि और पवित्रता के लिए होता है, ये बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद है भूत डामर तंत्र, ये भूत निवारण के लिए। ये बहुत सारे लोग पूछे थे भूत डामर तंत्र गुरुजी, तो देखिए ये वाला है, भूत डामर तंत्र बोलते हैं, भूत प्रेत के निवारण के लिए होता है, इस्तेमाल होता है। यमल तंत्र, यमल देव से जुड़ी हुई तंत्र है, जोड़ों से जो है। ब्रह्म यामल तंत्र, ये ब्रह्मा और यमल के साधना, ब्रह्मा से जुड़ी हुई तंत्र साधना में कनेक्ट है इसमें। विश्व सात तंत्र, ये विश्व की मूल शक्ति का सार है, ठीक है। महाकाल संहिता तंत्र, ये महाकाल मतलब शिव जी की जो ही पाठ है, ये इनके तंत्र में आता है। उसके बाद है कुलोद्देशा तंत्र, ये कुल मार्ग की गुप्त साधनाओं में आती है, ठीक है। उसके बाद है कुलामृत तंत्र, ये कुल परंपरा का अमृत जिसे बोलते हैं उसके अंतर्गत आता है। उसके बाद कुंजिका तंत्र, ये कुंजिका देवी की साधना से आती है। उसके बाद है यंत्र चूड़ामणि तंत्र, ठीक है। ये यंत्र साधना का शिखर है, जैसा मैंने बताया ना कि ये इसकी यंत्र से उसको जल्दी सिद्ध कर सकते हो, सुरक्षा यंत्र होता है। उसके बाद उच्चिष्ट गणपति यंत्र, तो ये यंत्र का जो बात करता हूँ ये यंत्र चूड़ामणि तंत्र का अंतर्गत से आया हुआ है। उसके बाद काली विलास तंत्र, ये माता काली का विलास रूप की तंत्र की विधि के अंदर आता है। उसके बाद माया तंत्र, माया और ब्रह्म ज्ञान का तंत्र जो होता है वो माया तंत्र में आता है, ठीक है। तो ये है टोटल आपका 64 तंत्र का जो भाग है अलग अलग, और उनका क्या क्या कार्य है और कहाँ से आया हुआ है। तो आगे इसके बारे में जो विशेष होगा, अगर आप लोग पूछते हो कमेंट में, तो इसके बारे में भी मैं डिस्क्राइब करूँगा। तो आज यहीं पे कंप्लीट करता हूँ वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। जय माँ काली।